दिले नादाम नया ड्रामा हर्पल जियो पे शुरू हो चुका है। ये ड्रामा एक डेली सोप है। ये ड्रामा 13 अगस्त से शुरू हो चुका है। मंडे और ट्यूसडे को रात 8 बजे ये ड्रामा हर्पल जियो पे आता है। इस ड्रामे की स्टोरी ज़ावियार अहमद और नायाब के मुतल्लिक है। नायाब एक यतीम लड़की है जो कि अपने भाई, भाभी और दादी के साथ एक ही घर में रहती है। दादी नायाब से बहुत मोहब्बत करती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। वो उसके लिए बहुत फिक्रमंद रहती है कि वो बहुत मासूम है, नासमझ है, दुनिया की और दुनिया वालों की चालाकियों को नहीं समझती। और उसकी भाभी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। उसकी भाभी ख़तरनाक है और उससे शदीद नफ़रत करती है। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर डाल देती हैं और फिर भी उसके हर काम करने के बावजूद उसमें मीन मेफ निकालती रहती हैं। नायाब कॉलेज जाने वाली एक लड़की है, लेकिन वो बाकी लड़कियों से बहुत ज़्यादा अलग है, जिसकी वजह से उसकी कॉलेज की सारी लड़कियां उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और उसको हर वक्त तंग करती रहती हैं। ज़ावियार अहमद एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल CEO जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। हर औरत उसके आगे पीछे घूमती है और उसके करीब रहना चाहती है, लेकिन वो बहुत मगरूर इंसान है। वो किसी को भी मुंह नहीं लगाता। एक दिन वो अपनी गाड़ी से नायाब को हिट कर देता है और उससे माजरत करता है इस हरकत के लिए। वो उसको फ़ौरन ही अस्पताल लेके जाता है उसका इलाज करवाने के लिए, और उसको उसी दौरान उससे मोहब्बत भी होना शुरू हो जाती है। वो उसके बारे में हर वक्त सोचता रहता है और अपनी दादी को भी उसके मुतालिक बताता है। नायाब की एक बुरी दोस्त होती है जो उससे अच्छा बनने का दिखावा करती है और ज़बरदस्ती उसको एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाती है, ये जानते हुए कि नायाब इस सबको पे नहीं कर सकती। लेकिन वो उसको तसल्ली दिलवाती है कि मैं ये ट्रीट तुम्हें दे रही हूँ और मैं सारी चीज़ों का बिल खुद पे करूँगी। नायाब मासूम होती है, अपनी दोस्त पे एतबार कर लेती है और उसके साथ बैठ के सारा खाना पीना खाती है। जब बिल देने की बारी आती है तो वो कहती है कि मैं अपना पर्स गाड़ी में भूल आई हूँ, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अभी गई और अभी आई। नायाब वहाँ खामोशी से बैठी अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है। काफ़ी देर हो जाती है, उसकी दोस्त नहीं आती। वो जाके देखने की कोशिश करती है, लेकिन मैनेजर उसको जाने नहीं देता। वो उसे कहता है कि आपको पहले बिल पे करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप जा सकती है। नायाब उसको बताती है कि मेरी दोस्त गाड़ी से अपना पर्स लेने के लिए गई है, बस वो आती ही होगी, मैं उसको देखने के लिए जा रही हूँ। लेकिन मैनेजर बताता है कि आपकी वो दोस्त गाड़ी लेके कब का जा चुकी है, अब आपको ही बिल पे करना पड़ेगा। नायाब उसको बताती है कि मेरे पास इस बिल को पे करने के पैसे नहीं हैं। तो मैनेजर उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और कहता है कि जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपकी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसी जगह पे आके खाना पीना खाने की। ज़ावियार वहीं पे तानिया के साथ लंच कर रहा होता है और वो ये सारा कुछ देख लेता है। नायाब को देखते ही उसे याद आ जाता है वो दिन जिस दिन उसने नायाब को अपनी गाड़ी से हिट किया था। वो फ़ौरन ही उसके पास जाता है, तानिया के लाख मना करने पर भी, और जाके नायाब को बचाता है। उससे पूछता है कि कितना बिल था और फटाफट उसका बिल पे कर देता है। ये सारे पैसे उसको अदा कर देगी। उसका नंबर मांगती है इस चीज़ के मुतालिक, लेकिन वो कहता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी सबको जाने दें। वो वहाँ से शर्मिंदगी में चली जाती है। नायाब और ज़ावियार इसके बाद कई दफ़ा मिलते हैं। हर दफ़ा नायाब किसी न किसी मुश्किल या परेशानी में होती है और ज़ावियार उसकी पैसों से मदद कर देता है। यहाँ तक कि उसकी दादी की तबीयत ख़राब होने पर जो ट्रीटमेंट के लिए पैसे दरकार होते हैं वो तक ज़ावियार देता है और नायाब उसके एहसानों के तले दबती ही चली जाती है। एक दिन नायाब घर जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वो एक दफ़ा जाके वॉशरूम यूज़ करना चाहती होती है। उसकी क्लासमेट्स वहीं पर उसका इंतजार कर रही होती हैं। जैसे ही वो बाथरूम में जाती है वो पीछे से वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक करके चली जाती है और वो बहुत उनकी तरले मिन्नतें करती है कि दरवाज़ा खोल दें, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। जब बहुत देर हो जाती है और घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि आखिर नायाब कहाँ चली गई है, तो उसकी भाभी उसके मुतालिक बहुत बुरा भला बोलना शुरू कर देती है। इसी तरह जब नायाब दरवाज़ा पीट रही होती है और सबसे भीख मांग रही होती है कोई दरवाज़ा खोल दे, तो ज़ावियार वहाँ पर आके दरवाज़ा खोलता है और उसको फिर से बचा लेता है। ना सिर्फ उसको बचाता है बल्कि उसको अपने साथ उसके घर तक लेके जाता है। और उसकी भाभी जब उसको देखती है एक मर्द के साथ तो उसको जानवरों की तरह पीटना शुरू कर देती है। वो उस पर तोहमतें लगाती है और कहती है कि ये एक बदकिरदार औरत है और इससे अब कोई भी शादी नहीं करेगा। ज़ावियार वहीं खड़ा ही सारा कुछ देख रहा होता है और उसी वक्त फैसला करता है कि वो नायाब से शादी करेगा। तानिया ज़ावियार से बचपन से मोहब्बत करती होती है और उससे शादी करने के ख्वाब देखती रहती थी, लेकिन ज़ावियार की माँ ने उसका इंतखाब अपने छोटे बेटे जुनैद के लिए कर लिया होता है। ये बात ना जुनैद को कबूल होती है ना ही तानिया को। तानिया जुनैद से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती होती, लेकिन उसको पता होता है कि ज़ावियार से बहुत बार अपने प्यार का इजहार करने के बाद भी जब उसने हर दफ़ा उसको ठुकराया है तो उसे करीब रहने का बस एक यही ज़रिया है कि मैं उसके भाई से शादी कर लूँ, और सिर्फ इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी के बाद जब वो देखती है कि ज़ावियार अपनी बीवी नायाब के साथ बहुत खुश है, तो वो जानबूझ के उनकी शादी को बर्बाद करने की कोशिश करती है। हर जगह उसकी बीवी को इल्ज़ाम दिलवा कर और हर जगह उसका मजाक उड़वा के, यहाँ तक कि उसको
بہت ہی خراب کپڑوں میں تیار کروا کے بھیجتی ہے تاکہ زاویار سب کے سامنے امبیرس ہو اور ہر کوئی اسے کہے کہ اس نے کس قسم کی پینڈو عورت سے شادی کر لی ہے۔ زاویار کی ماں کو نایاب ویسے ہی نہیں پسند ہوتی اور وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی اس کی زندگی عذاب بنانے کا، اور زاویار اپنی ماں سے محبت بہت کرتا ہوتا ہے، اس لیے وہ نایاب کا ساتھ بھی نہیں دیتا۔ تانیہ کھلم کھلا جنید کو یہ ظاہر کراتی ہے کہ وہ نہ اسے پسند کرتی ہے، نہ اسے چاہتی تھی، نہ ہی اس کو کوئی بھی فرق پڑتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے یا اس کو کسی بات سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ جنید اسے بار بار پوچھتا ہے کہ اگر اس کو مجھ میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں تو اسے شادی کی ہی کیوں، لیکن وہ اس کو حقیقت نہیں بتاتی۔ تانیہ اپنے پیار کا دوبارہ اظہار کرتی ہے زاویار سے، لیکن وہ اس کو پھر سے ٹھکرا دیتا ہے۔ تانیہ نے اپنے پیار کا بہت دفعہ زاویار سے اظہار کیا ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ ٹھکرائے جانے پر اس کو شدید غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو اتنا بہکاتی ہے کہ اپنی بیوی کی خصوصیات اس کو اس کی کمزوریاں لگنے لگتی ہیں، اور زاویار ہر وقت اپنی بیوی کو ذلیل کرتا رہتا ہے۔ بات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور تانیہ سمجھتی ہے کہ اب اس کا چانس دوبارہ اسے مل چکا ہے، اب تو زاویار اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ وہ اس کے پاس آ ہی جائے گا۔ وہ جنید سے لڑائی جھگڑا کر کے اس کو چھوڑ دیتی ہے اور زاویار کے پاس واپس آتی ہے، لیکن زاویار پھر سے اسے ٹھکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ابھی بھی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس ساری سب کے پیچھے تانیہ ہی شامل تھی اور اسی نے نایاب کو اس سے دور کیا اور اتنی زیادہ غلط فہمیاں پیدا کر دیں۔ زاویار کو بہت افسوس ہوتا ہے اپنی کی ہوئی حرکتوں پہ، اور وہ بھاگ کے نایاب کے پاس جاتا ہے، گڑگڑا کے اسے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کو ایک اور چانس دے دے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک اچھا اور بہتر انسان بنا کے اس کے سامنے پیش کرے۔ نایاب کیونکہ اپنے میاں سے محبت کرتی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو معاف کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے، اور آخر میں تانیہ خالی ہاتھ رہ جاتی ہے، اس کے ہاتھوں سے زاویار بھی چلا جاتا ہے اور جنید بھی۔ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس ویڈیو کا اختتام۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔